अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर 10 साल के बाद रिटायरमेंट हो तो 10 साल सर्विस वेरिफिकेशन होगी, और अगर 25 साल के बाद रिटायरमेंट हो तो 25 साल सर्विस वेरिफिकेशन होगी। इसके लिए एक फार्म होगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे महकमा भी वेरीफाई करेगा और अकाउंट ऑफिस भी स्टैंप के साथ वेरीफाई करेगा, और इसका अंदराज सर्विस बुक पर भी होगा। इस फार्म को कैसे फिल करना है, सर्विस कैसे काउंट करनी है, और सर्विस बुक पर इसका अंदराज कैसे करना है, और कौन कौन सी एंट्रीज सर्विस बुक पर डालनी है, इसका मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो के अंदर। मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कार्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये सर्विस वेरिफिकेशन का फार्म है, सॉफ्ट कॉपी में आप देख रहे हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो है फिल करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले नाम आएगा एम्प्लॉय का, उसके फादर नेम आएगा, पर्सनल नंबर आएगा और नेशनलिटी आ जाएगी, उसका ओहदा आ जाएगा। ओहदा के साथ अगर आप उसकी जाए तैनाती यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और नीचे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर आपने ऑफ सर्विस, यहाँ पर आपने वो डेट लिखनी है जो जब आप रेगुलर हुए या रेगुलर सर्विस आपकी स्टार्ट हुई, तो वो डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। रेगुलर डेट मेंशन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं। और उसके बाद जो ये आठवां जो रो है, इसके अंदर है 25 साल सर्विस। अगर आप 10 साल करना चाहें यहाँ पर 10 लिख दें, अगर 25 साल करना चाहें यहाँ पर 25 लिख दें। और स्टार्ट आपने कहाँ से करना है कि जो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है रेगुलर सर्विस की, और वो आपने डेट यहाँ पर लिखनी है। और उससे आगे कहाँ तक जाना है, तो इसके लिए हम एक कैलकुलेटर की मदद लेंगे। तो ये कैलकुलेटर जो मैंने बनाया, एज भी इसके अंदर कैलकुलेट होगी और सर्विस भी। सर्विस के कुछ अहम पॉइंट्स हैं, वो भी आपको साथ में डिक्लेयर करता चलूँगा, फार्म पर भी और कैलकुलेटर के अंदर भी। सबसे पहले हम जो है इसमें एज देख लेते हैं कि अगर एज मालूम करनी हो तो ये इजाफी ऑप्शन मैंने इसके अंदर रखी है। इस कैलकुलेटर के अंदर जो सेल हाईलाइट है आपने सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करना है। एक ये हाईलाइट है अपॉइंटमेंट वाला या एज वाला, और ये एक डेट वाला ये है, और ये वाला, ये 3 सेल जो है आपने यहाँ पर सिर्फ एंट्री करनी है और कहीं भी एंट्री नहीं करनी, आपको आउटपुट मिल जाएगा। इस सेल का मैंने एक मेन्यू बनाया। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बर्थ और अपॉइंटमेंट दो ऑप्शन मैंने रखे हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। सबसे पहले मैंने पहले बताया कि एज देख लेते हैं, तो हम यहाँ पर बर्थ को सिलेक्ट करते हैं, गोया के डेट ऑफ बर्थ। एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि मैंने जैसे ही बर्थ को सिलेक्ट किया, यहाँ पर एज खुद ब खुद चेंज होगी और 60 साल चेंज हो गए। अगर यहाँ से मैं अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो एज की जगह सर्विस आ गई और 60 की जगह 25 आ गए। तो मैं बर्थ को ही रहने देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम सबसे पहले एज देख लेते, तो फिर सर्विस कैलकुलेट करने का तरीका बताऊँगा। तो बर्थ को जैसे सेलेक्ट किया, एज आ गई हमारी, 60 साल हमने मालूम करने कि 60 साल कब पूरे होते हैं। यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 1/1/69। तो जैसे हम 1/1/69 लिखता हूँ मैं, तो ये बता देगा कि 60 साल आपके 31/12/2028 को पूरे होंगे। गोया के डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 31/12/2028 होगी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/69 होगी। तो यहाँ पर हम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम 10/4/64। तो ये बताएगा कि 9/4/2024 को आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बनेगी, यानी 60 साल जो पूरे होंगे वो 9/4/24 को पूरे होंगे। अगर इसके साथ साथ, क्योंकि आजकल पंजाब के अंदर रूल है कि आप 55 साल की एज हो जाए तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, 55 साल से पहले नहीं ले सकते। तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप इसकी पहले कॉपी ले लें। कॉपी करने के बाद इसमें चेंजिंग करें। असल मास्टर कॉपी आप अपने पास बैकअप रख लें, ताकि इसमें किसी किस्म के फार्मूले की गलती की सूरत में या कैलकुलेटर सही काम ना कर रहा हो तो आपके पास असल बैकअप मौजूद हो। इसलिए लाजमी आप इसकी कॉपी करके रख लें। तो हम ये मालूम करना चाहेंगे कि हमने 55 साल के अंदर रिटायर होना है, तो यहाँ पर 55 लिखेंगे। जैसे 55 लिखेंगे तो हमें बता देगा कि 9/4/2019 को आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बनती है, अगर आप 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहें तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है 60 कर देता हूँ। तीसरी रो के अंदर मैंने करंट डेट, इसका फार्मूला लगाया हुआ है कि वो जिस दिन आप यूज़ कर रहे हैं ये कैलकुलेटर, उस दिन की डेट ऑटोमेटिक ये पिक कर लेगा। लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये करंट डेट का फार्मूला से फिर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि कॉपी लेके रखेंगे, तो आप जो है चेंज करेंगे तो आपके पास असल बैकअप मौजूद होगा, वहाँ से आप दोबारा से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो ये खुद ब खुद डेट दूसरी पिक कर लेगा। वैसे आप खुद भी इसे चेंज कर सकते हैं। और जो दूसरा टेबल है ये आपको इसकी डिटेल बता देगा
कि आपकी जो स्टार्ट जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये थी और एंड जो डेट है वो ये है। ये 60 साल की अगर उम्र निकालें तो वो आपको बता देगा कि 9/4/24 को रिटायरमेंट है। लेकिन अगर हम कहें कि आज की डेट तक हमारी एज क्या है, 4/7/21 तक, आज की डेट तक, तो हमें बता देगा कि एयर जो है 57 साल 2 मंथ और 24 दिन। यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट करें कि फार्मूले के अंदर जो है वो स्टार्ट डेट तो ले लेगा लेकिन एंड डेट माइनस कर देगा। तो मैंने क्या किया कि हम चाहते हैं कि स्टार्ट डेट भी ऐड हो, यानी 10/4/10 ऐड हो और 4/7 जो आज की हमने डेट ली है वो भी ऐड हो, दोनों डेटें ऐड हो। तो मैंने डे +2 कर दे, यानी यहाँ पर 25 आ गए। तो 25 साल 2 माह और 25 दिन इसकी उम्र हुई। और एक टेस्ट के नीचे ज़रिए से भी मैंने इसी को हाईलाइट किया है कि माई टोटल एज इज़ 50 ईयर्स 2 मंथ एंड 25 डेज़। तो आप यहाँ पर जो भी डेट लिखेंगे, सॉरी 2060 नहीं, 1/5/1960, तो जो भी डेट आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो आपको बता देगा कि एयर जो है आपके 61 2 माह और 4 दिन हुए, यही आपको टोटल दे देगा। तो ये एज की हद तक तो ये 2 टेबल यहाँ तक काफ़ी हैं। तो गोया एज के साथ साथ इसी कैलकुलेटर के ज़रिए आप डेट ऑफ रिटायरमेंट भी मालूम कर सकते हैं, पुराने से पुरानी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी मालूम कर सकते हैं। फर्ज पर ये 1960 की जगह मैं 1955 करता हूँ तो ये बता देगा कि ये एम्प्लॉय जो है 60 साल की उम्र में अगर रिटायर हुआ है तो इसकी 30/4/2015 को डेट ऑफ रिटायरमेंट बनती थी, उस वक्त ये रिटायर हुआ है। सर्विस वेरिफिकेशन का हम एक फार्म फिल कर रहे थे और हमने उनकी डेट लिखी है जहाँ से उनकी सर्विस स्टार्ट हुई 15/4/95 और हमने मालूम करना है कि 25 साल कब पूरे हुए। तो स्टार्ट डेट हमने जो रेगुलर उनकी सर्विस स्टार्ट हुई वो 15/4/95 स्टार्ट हो गई और अब हम मालूम करेंगे कि उनकी 25 साल कब पूरी होगी। तो कैलकुलेटर के ज़रिए 25 साल मुकम्मल करके मालूम करके हम वो डेट यहाँ पर लिख देंगे। तो आइए हम अपने कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम उनकी स्टार्ट डेट डालेंगे 15/4/95। तो जैसे एंटर करेंगे तो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस जो 25 साल है वो निकल कर हमारे सामने आ जाएगी 14/4/2020। 14/4/2020 को उनके 25 साल मुकम्मल हुए। तो यहाँ पर हम 14/4/2020 लिख देंगे कि 25 साल जो कंप्लीट होने का जो उनका दौरानिया है वो 15/4/95 से 14/4/20 है। तो ये तो 25 साल सर्विस मालूम होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि अब तक सर्विस कितनी हुई, यानी 4/7/2021 तक, या ये जो सेकंड डेट है यहाँ पर आप खुद भी चेंज कर सकते हैं चाहें तो, अब तक सर्विस कितनी होगी। वो बताएगा कि अब तक सर्विस जो है 26 साल 2 माह और 20 दिन अब तक की सर्विस हो गई है। अगर यहाँ पर आप 10 लिख दें, 10 साल मालूम करना चाहें तो यहाँ पर 25 की जगह आप 10 लिख दें तो आपको बता देगा कि 14/4/2005 को जो है उनकी 10 साल सर्विस मुकम्मल होती है। यहाँ पर अगर फर्ज करें 19/10/9 का एम्प्लॉई है तो वो बता देगा कि 18/10/2019 को उसके 10 साल सर्विस मुकम्मल हो गई और 10 साल की सर्विस तक उसके 18/10/2019 बनते हैं, उस वक्त उसकी 10 साल सर्विस मुकम्मल होती है। और अब तक उसकी सर्विस कितनी होगी, 11 साल 8 माह और 16 दिन होगी। अब हम सर्विस के अंदर एक और अहम पॉइंट डिस्कस करते हैं और वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL विदाउट पे। उसके लिए मैंने ये तीसरा टेबल बनाया और इसकी एंट्री मैंने आपको जैसे कि वीडियो को स्टार्ट में बताया, यहाँ पर आप इसकी एंट्री करेंगे। और ये सब कुछ डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई इबाम ना रहे, और अगर वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपके सारे इबाम और सवालात का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। एक और एम्प्लॉई है 30/11/95 को सर्विस स्टार्ट हुई और इसके हमने 25 साल सर्विस मालूम करनी है, लेकिन उसके अंदर EOL है 6/9/2006 से लेकर 30/9/2006 तक 25 दिन का EOL हमने माइनस करना है। तो फिर उनकी सर्विस कहाँ पर पूरी होगी, 25 साल। तो कैलकुलेटर के जरिए हम इसे मालूम करते हैं। सबसे पहले हम यह 30/11/95 कैलकुलेटर के अंदर ऐड करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम 30/11/95। तो हमारे सामने आ गई उनकी 29/11/20 को 25 साल सर्विस मुकम्मल हो रही है, लेकिन हम कहते हैं कि उनका EOL पीरियड भी है, वो हम यहाँ पर नोट करेंगे। 6/9/6 से स्टार्ट होता है और 30/9/6 तक है। तो EOL पीरियड हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 6/9/6 था 30/9/6। तो ये बता देगा टोटल 25 डेज़ है, 25 डेज़ उनका EOL है। तो यहाँ पर टोटल 25 डेज़ आ जाएगा और ये 25 डेज़ हमने सर्विस के अंदर माइनस करने हैं, यानी ये सर्विस का हिस्सा नहीं है। तो क्या होगा कि 29/11/2020 को जो सर्विस 25 साल पूरी होनी थी वो 25 साल माइनस करने की वजह से आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं, पहले ऑफ थे। तो यहाँ पर वो बताएगा कि 24/12/20 को इनकी 25 साल सर्विस पूरी होगी, क्योंकि बीच में EOL पीरियड आ गया 25 दिन का, वो सर्विस से माइनस कर दिया गया और 24/12/20 उनकी
25 साल सर्विस वेरिफिकेशन होगी। तो फार्म के अंदर हम यहाँ पर 24/12/20 लिख देंगे कि उनकी सर्विस जो है 25 साल पूरी होती है 24/12/20 को, क्योंकि इसके अंदर 25 दिन की EOL आ गया, वो हमें डाला तो 24/12/20 जो है 25 दिन ऐड हो गए, तो 24/12/20 उनकी जो है सर्विस मुकम्मल होती है 25 साल। इसी तरह सर्विस के दौरान अगर और भी EOL पीरियड हो गए तो मैंने ये 3 ऑप्शन दिया, वो यहाँ पर उसे नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 20, 4, 15 और भी EOL पीरियड है, तो 20, 4, 15 से लेकर 15, 5, 15, तो ये हम ये भी यहाँ से टोटल निकाल देगा, 51 दिन बनते हैं। और ये टोटल बता देगा आपको कि 1 माह और 20 दिन जो है टोटल जो है EOL पीरियड बनता है। तो ये सर्विस से खुद ब खुद माइनस कर देगा और आपको असल सर्विस बता देगा कि यहाँ पर आपके जाकर 25 साल पूरे होते हैं। और नीचे तीसरे टेबल के अंदर आपको EOL माइनस करके बता देगा कि आपकी जो टोटल सर्विस है वो EOL निकाल दें तो 25 साल 5 माह 15 दिन, अगर EOL डाले तो 25 साल 7 माह और 5 दिन बनती है। लेकिन अगर EOL निकाल दें जो कि 51 दिन बनता है, यानी 1 माह 20 दिन बनते हैं, ये माइनस कर दें तो वो बताएगा कि पीछे सर्विस आपकी रहेगी 25 साल 5 माह और 15 दिन, ये आपकी सर्विस EOL माइनस करके बनेगी। और अगर यहाँ से हम इसको ख़त्म कर दें, EOL नहीं है, तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर दें और ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये भी हाईलाइट हो रहे हैं, हाइड हो जाएंगे, ये देखेंगे आप। और फार्म में एक आखिरी रो है कि आपकी जो है मौजूदा, यानी जिस दिन आप सर्वर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं उस दिन आपने डेट डालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इस एम्प्लॉय की 30/6/21 तक डेट डाली है कि इस वक्त तक सर्विस कितनी होगी, तो उसने बता दिया कि 25 साल 6 माह और 6 दिन हुए, ये मेरा कैलकुलेटर बता रहा है। 25 साल 6 माह और 6 दिन, यानी माई टोटल सर्विस विदाउट EOL निकाल कर जो ये 25 डेज थे, तो पीछे 25 साल 6 माह और 6 दिन बचे। सर्विस थी 25 साल 7 माह और 1 दिन, चूँकि 25 दिन का EOL आ गया था बीच में से, तो 1 और 24 निकाल दो तो 25 साल 6 माह और 24 दिन पीछे बचते हैं। 25 साल 6 माह और 6 दिन बचते हैं, सॉरी 25 साल 6 माह और 6 दिन पीछे बचते हैं, वही आप फार्म में पुट कर देंगे। इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि ये जो सर्टिफिकेट है आपने सर्विस बुक पर सेम टू सेम ऐसे लिख देना है और इसके नीचे आपने अपनी DDO पावर से स्टैंप और साइन करवाने हैं। और इसके अलावा एक सर्विस सर्टिफिकेट और है, या तो आप इसकी स्टैंप बनवा लें, इसकी स्टैंप बनवाने में कोई हर्ज नहीं, या आप इसे अपने हाथ से ही लिख लें। और लिखने के बाद इसमें यही है कि जो सर्विस आपकी स्टार्ट हुई है, जहाँ पर आपकी 25 साल या 10 साल सर्विस पूरी हो रही है वो डेट आ जाएगी, कैलकुलेटर से देख लेना। और यहाँ पर मैंने जो अप टू डेट कहा था, यानी कि सर्विस स्टार्ट से लेकर अब तक, जब से आप ये सर्टिफिकेट टाइप कर रहे हैं उस वक्त तक डेट लिख दें और उसकी सर्विस लिख दें कि इतने साल सर्विस अब तक हो चुकी है, ये भी वेरीफाइड है। तो इसके नीचे भी ये भी आपने सर्विस बुक पर टाइप करके या इसकी स्टैंप बनवा के रख लें, वो स्टैंप लगाकर इसे फिल करके इसके नीचे भी आपने अपनी DDO पावर से साइन और स्टैंप करवाना है। और इसके अलावा अगर एफिडेविट की ज़रूरत पड़े तो ये मैंने एक नमूना दे दिया बयान अल्फ़ी का, इसमें आपकी जो है सर्विस के मुतल्लिक़ है सारा कुछ, तो ये बयान अल्फ़ी भी आप लगा दें साथ, इसका नमूना मैंने दे दिया, सिर्फ आपने इसमें नाम वगैरह चेंज करके इसका प्रिंट ले लेना। ऊपर मैंने स्टाम्प की जगह छोड़ दी है, आपका स्टाम्प बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये अगर ज़रूरत हो, अगर आपकी DDO पावर मांगे बयान अल्फ़ी, तो इस टाइप का आपने एक बयान अल्फ़ी भी आप साथ लगा दें। इसके अलावा जो है अकाउंट ऑफिस के लिए एक हमें जो है कवरिंग लेटर देना पड़ेगा, जो भी आपकी DDO पावर है उसे चेंज कर लें, नंबर ही दे दें आप यहाँ पर, जिस डेट को आप ये फार्म भेज रहे हैं वो डेट डाल दें। और उसके बाद जो है आप यहाँ से जो है अपना नमूना जो है चेंज कर सकते हैं, आप अपना नाम वगैरह, अपना ओहदा और पर्सनल नंबर चेंज करके आप ये सर्टिफिकेट भी प्रिंट निकाल लें और ये केस के ऊपर लगाएं। साथ पे स्लिप लगा दें, असल सर्विस बुक, पे स्लिप और ये चीज़ें साथ लगाकर आप अपनी सर्विस वेरिफिकेशन जो है पहले महकमे से करवाएंगे और उसके बाद अकाउंट ऑफिस से करवाएंगे। अगर आपने सर्विस वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो आप जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले सकते। ये रिटायरमेंट का एक लाजिम जुज़्व है, लाजमी हिस्सा है कि आपके पास सर्विस वेरीफाइड लेटर हो, तब आपकी रिटायरमेंट होगी, वगैरह रिटायरमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों ये था मेरा कैलकुलेटर सर्विस और एज मालूम करने का, जिसके ज़रिए से आप सर्विस वेरिफिकेशन का फार्म बड़ी आसानी के साथ फिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अंत तक वीडियो देखें ताकि आपके जो भी इबाम होगा वो दूर हो जाएगा। इसके अंदर मैंने फार्मूले लगाए हुए हैं, इसका आपने बैकअप अलग रख लेना है, इसकी कॉपी करके फ़ाइल आपने इस्तेमाल करनी है। ख़राब होने की सूरत में आपके पास ओरिजिनल फ़ाइल बैकअप मौजूद होगा, आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसे प्रोटेक्ट नहीं किया ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, चेंजिंग करना चाहे तो कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।